मैं खान साहब को कई दफा कह रहा था कि ये जो हमारे जेलम शहर का फवाद चौधरी है ना, बुरा वक्त आने पे सबसे पहले ये आपको छोड़ के जाएगा। फवाद हुसैन चौधरी साहब, हुसैनी किरदार उन्होंने इस हवाले से अदा किया है कि उन्होंने परवान, वो हर मोहल्ले में एक आंटी होती है ना कि अगर कोई बात हो जाए तो फौरन से कहती है वेख्या मैं दसिया सी ने एनजीओ ने, पर वो किसी को नहीं पता होता कि इसने कब दसिया सी। तो वही काम ये बंदा भी कर रहा है। रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं तुम्हें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हम बात करेंगे मोहल्ले की उस फसादन आंटी की जो हर घर से आधी आधी बात पकड़ती है और मिर्च मसाला लगाकर और अपनी ज़ुबान की तेज़ी दिखाकर मोहल्ले में लड़ाई डलवा देती है। जी हाँ, हमारी क्लिप काटने वाली सरकार, चलाक लूमड़ी, लेडी मौलवी, बरेलवी खातून लैला बतूल, जिनका काम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स काट कर लोगों को गुमराह करना है। तो सबसे पहले तो आप उनकी वीडियो देखें, फिर उस वीडियो का पोस्टमार्टम हम बाद में करेंगे। आपका आगे इंजीनियर साहब को सियासत का नहीं पता। सरकार आपका बड़ा जितना नाकाम हुआ है ना अपने दमों के अंदर, उसके बाद तो मान लें कि आपके बड़े से ज्यादा मुझे सियासत का पता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो ठीक है, फिर मैं आपको 10 बातें गिनवा देता हूं। वैसे तो बहुत ज्यादा गिनवा सकता हूं, लेकिन वो कुरान क्या कहता है, तिल का अशरतुन कामिला, ये हुए पूरे 10। तो मैं पूरे 10 हवाले आपको देता हूं इशारतन कि जो मैंने ये कहा था कि ये है और आपके लीडर को नहीं पता था, आज वो भी मेरे वाली बात कर रहा है। तो अब आपने फैसला करना है कि उससे सियासत ज्यादा आती है, मुझे ज्यादा आती है। तो ये 10 हवाले मैं दे देता हूं यहां पे बताने के लिए कि सियासत किसको ज्यादा आती है। नंबर 1, मैं खान साहब को कई दफा कह रहा था कि ये जो हमारे जेलम शहर का फवाद चौधरी है ना, बुरा वक्त आने पे सबसे पहले ये आपको छोड़ के जाएगा। गल कर लो प्लम्बरी दी, गल कर लो टेक्नोलॉजी दी, साइंस दी, दीन दी, सियासत दी, अरस्तू हर चीज दा माहिर है। वो हर मोहल्ले में एक आंटी होती है ना कि अगर कोई बात हो जाए तो फौरन से कहती है वेख्या मैं दसिया सी ने एनजीओ ने, पर वो किसी को नहीं पता होता कि इसने कब दसिया सी। तो वही काम ये बंदा भी कर रहा है। हाँ, बता एक और क्लिप याद है उस वक्त का जब फवाद चौधरी वजीर था। तो आप मशहूर है तलवे चाटने में, फिर तो उस वक्त का बयान देख लेते हैं फवाद चौधरी के बारे में। यहाँ पर मैं कम से कम 4 शख्सियात को तो जरूर अप्रिशिएट करूंगा। पहले नंबर पे हमारे जो वफाकी वजीर हैं, इस वक्त दोबारा से बन चुके हैं, इतलात और नशरियात के, जो हमारे जेलम शहर से ही हैं, हमारी तरफ बहुत आउटस्पोकन है, फवाद हुसैन चौधरी साहब। हुसैनी किरदार उन्होंने इस हवाले से अदा किया है कि उन्होंने परवाह नहीं की। और इसमें मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को भी देता हूं कि उन्होंने इख्तिलाफ राय बर्दाश्त किया अपने वज़रा का। उन्होंने ट्वीट कर दी थी कि भाई ये 13 घंटे और ऑलमोस्ट 42 मिनट का चांद है और ये नजर आ ही नहीं सकता, इसकी उम्र बड़ी थोड़ी है। तो पहले नंबर पे मैं उनकी दिलेरी को सलूट करता हूं। हेलो जी, फवाद चौधरी हुसैनी किरदार का हामिल भी है और दलेर भी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि झूठों पर अल्लाह पाक की लानत। आप लोगों ने वीडियो देखी इस लेडी मौलवी की, इसने इस वीडियो में 2 वीडियोस दिखाई, 2 क्लिप्स दिखाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे ये मोहतरमा सच फरमा रही हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जब आप उस वीडियो का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 2 क्लिप्स इन्होंने दिखाए हैं वो 2 डिफरेंट क्लिप्स हैं। उन दोनों का डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है और उन दोनों के डिफरेंट 2 टॉपिक्स हैं और ये बातें डिफरेंट मौके पे की गई हैं। तो सबसे पहले आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का क्लिप 1 देखें, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। मैं खान साहब को कई दफा कह रहा था कि ये जो हमारे जेलम शहर का फवाद चौधरी है ना, बुरा वक्त आने पे सबसे पहले ये आपको छोड़ के जाएगा। जेल में भी उसने जो तकरीर करते हुए चौकीदार और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए एस्टैब्लिशमेंट के लिए, हालांकि ये शख्स पूरी जिंदगी एस्टैब्लिशमेंट की गोद में रहा है। और वही देखें, जब खान साहब बुरा वक्त आया सबसे पहले वो छोड़ के चला गया। खान साहब को नहीं पता चला, उसको खान साहब ने फ्रंट मैन रखा था। फवाद, और याद है फवाद एंड नजदा है, जब ये फवाद कह रहा था तो मैं कहता है छठे का सब तो पहले हूं दसो खान वाला पार्टी से पता है मनु मनु गला कर दो, जाओ थोड़ा वास्ता पढ़ लिखे बंदे नाल पे है, ठीक है, अपने बढ़िया को थोड़ा किताबें पढ़ लिया करो, थोड़ा इल्म हासिल करो। हां, तो आपने देखा क्लिप नंबर 1। यहाँ पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब फवाद चौधरी के जो छोड़ने की बात कर रहे हैं वो सियासत के हवाले से कर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान साहब को पहले ही कह दिया था कि आप देखिएगा, जिसे आपने अपना फ्रंट मैन रखा हुआ है, जब मुसीबत पड़ेगी, जब मुश्किल पड़ेगी, ये बंदा आपको सबसे पहले छोड़ के जाएगा। और ऐसा हुआ भी। हमारे उस्ताद की प्रिडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई। फवाद चौधरी साहब सबसे पहले छोड़ के गए। जब मुसीबत पड़ी, जब खान को ज़रूरत थी, तब फवाद चौधरी साहब वहाँ पर नहीं थे, तब उन्होंने खान साहब को छोड़ दिया। तो यहाँ पर लैलाबाजी तासुर देना चाह रही है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब फवाद चौधरी के खिलाफ थे। भाई वो खिलाफ नहीं थे, उन्होंने हकीकत बताई थी कि इस बंदे को जिसे तुम सर आंखों पे बिठा रहे हो ना, कल जब मुसीबत पड़ेगी ये तुम्हें छोड़ देगा। तो ऐसा ही हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तब आप बताएं। चले अब आप इनका दूसरा क्लिप देखें जो ये दिखा के लोगों को गुमराह कर रही हैं। और यहाँ पर मैं कम से कम 4 शख्सियात को तो जरूर अप्रिशिएट करूंगा। पहले नंबर पे हमारे जो वफाकी वजीर हैं, इस वक्त दोबारा से बन चुके हैं, इतलात और नशरियात के, जो हमारे जेलम शहर से ही हैं, हमारी तरफ बहुत आउटस्पोकन है, फवाद हुसैन चौधरी साहब। हुसैनी किरदार उन्होंने इस हवाले से अदा किया है कि उन्होंने परवाह नहीं की। और इसमें मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को भी देता हूं कि उन्होंने इख्तिलाफ राय बर्दाश्त किया अपने वज़रा का। उन्होंने ट्वीट कर दी थी कि भाई ये 13 घंटे और ऑलमोस्ट 42 मिनट का चांद है और ये नजर आ ही नहीं सकता, इसकी उम्र बड़ी थोड़ी है। और फिर उसमें उन्होंने अच्छी बात की कि भाई सीधी तरीके से कहें कि आपने सऊदी और अफगानिस्तान के साथ ईद मनानी है, झूठ बोलकर एक मुकद्दस महीने का इख्तिताम और अगले मुकद्दस महीने का आगाज झूठ के जरिए ना करें। तो पहले नंबर पे मैं उनकी दिलेरी को सलूट करता हूं। जी, तो लैला बाजी, इस क्लिप में जो आप दिखाना चाह रही हैं ना कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब डबल स्टैंडर्ड हैं, उनके डबल नज़रिए हैं, ऐसा नहीं है।
यहाँ पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब फवाद चौधरी की जिस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं वो उनकी दलेरी थी, जो उन्होंने मजहबी पॉइंट पे दलेरी दिखाई थी। तो वो जो पहले वाला पॉइंट था वो तो सियासी पॉइंट था और ये मजहबी पॉइंट है, ये तो दो मुख्तलिफ टॉपिक हुए ना। तो आप क्या तासुर देना चाह रही हैं अवाम को कि क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब डबल स्टैंडर्ड है? तो कसूर यहाँ पर लैला बाजी का भी नहीं है। आप सबको पता होगा कि हर मोहल्ले में एक आंटी होती है जो हर घर में जाती है, हर घर से बातें सुनती है और फिर उन्हीं के ओपोनेंट्स के घर जाकर वो बातें आधी अधूरी बता कर पूरे मोहल्ले में लड़ाई डलवा देती है। तो यहाँ पर हमारी लेडी मौलवी यही किरदार अदा कर रही हैं, जो छोटे छोटे डिफरेंट क्लिप्स उठाती हैं जिनके डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं और उन पर वीडियो बना देती हैं। तो लैला बाजी, हमारे उस्ताद में तो ये गट्स हैं कि वो हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। अगर किसी का प्लस पॉइंट है तो वो उसे भी अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अफसोस आप लोगों में आज तक वो गट्स नहीं आए। आप लोग आज तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की हक बातों को कबूल नहीं कर सके। तो अल्लाह का शुक्र है कि आपका हकीकी चेहरा हमने आवाम को दिखाया। तो बाकी मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी कि जब भी आप इस तरह की वीडियोज़ देखते हैं तो जाके कमेंट किया करें, इन लोगों से पूछा करें कि आप इन कंप्लीट लेक्चर्स के हमें लिंक दें, ताकि आप ख़ुद इस वीडियो पे तहकीक करें और आपको इनका हकीकी चेहरा वाज़ेहा हो जाए। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे उस्ताद मोहतरम की इस तरह के लोगों से हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हमें हक बात कहने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।